कोरोना का कहर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ 1 या 2 शहरों तक सीमित है या सिर्फ 1 या 2 गांव तक सीमित है, बल्कि पूरे देश के अधिकतर गांवों तक अब ये फैल चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश का रायसेन हो, रतलाम हो, राजस्थान का बाड़मेर हो या टोंका देवली गांव हो, यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं लापरवाही तो कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। हेलो, हाँ, ठेला से मरी जा रहा है, देख रही। अपन इनके कौन सी बीमारी का करना है। शहरों के अस्पताल भरे हुए हैं, इसकी खबर हेडलाइंस बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल है? ये तस्वीरें देखिए। कोरोना से संक्रमित एक मरीज ठेले पर लेटा हुआ है और उसका परिवार उसको लेकर अस्पताल जा रहा है। लेकिन ये हमारे देश के गांवों की सच्चाई है, जहां पर मरीज को उसके परिवार वाले रेहड़ी या फिर ठेले पर लादकर ले जाने को मजबूर है। बिहार के बेतिया की तस्वीर है ये। भैया हमारे फोन किए हैं, कह रहे लोग आधा घंटा बाद भेजेंगे एम्बुलेंस, आधा घंटा बाद भेजेंगे लोग। तो बोल रहे हैं लोग कि जब तक वो आएगा तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अब तो आप आए खुद देख लीजिए, स्टेशन तो यहीं पड़ा हुआ है, स्टेशन पर ही मरीज आया है। जितना फोर्स है उससे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 8 डॉक्टर 9 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी हालात ठीक नहीं है। इस जिले के 494 में से 222 पंचायतों में संक्रमण फैल चुका है। ग्रामीण इलाकों में हर रोज 60 से 70 नए मरीज सामने आ रहे हैं। जिन गांवों में संक्रमण अधिक है उन्हें आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे काफ़ी दहशत है। कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, जैसे हमारे रिश्तेदार कैलाश ठाकुर, तो डर के कारण सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और सभी लोग घर के अंदर रह रहे हैं। के साथ मौतें हुई है, तब भी उसमें कोई कोविड से संबंधित मौत का पता नहीं चला था, तो उसकी पंचनामा बनाकर उसकी पूरी रिपोर्ट अपन ने एसडीएम कार्यालय में जमा करी थी। अभी फिर से खबर आ रही है, फिर से हमारी टीम गई है, फिर से सर्वे करके आएगी और पूरी जांच और पूरा इलाज का किट ले गए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका निराकरण करके आएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गांव वालों को इलाज नहीं मिल रहा है और वो लोग टोने टोटके के सहारे कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है कि इन इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला है। राजस्थान के बाड़मेर के गांव भी वीरान हो रहे हैं। संक्रमण तेजी से फैला है, जिसकी वजह से छोटे कस्बों के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। एक बिस्तर पर 2 मरीज रखना मजबूरी बन गया है। घर घर जाके सर्वे करा रहे हैं, हाई लेवल पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको गोलियां दवाई दे रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस है उनको होम आइसोलेट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घर पे रहे, कोई बाहर इधर उधर नहीं जाए। घर वालों को समझाइश भी कर रहे हैं। जो उनके कॉन्टैक्ट आ रहे हैं उनको सैंपलिंग भी करा रहे हैं और उनको दवाई भी दे रहे हैं। कुछ गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण है लोगों की असावधानी और नियमों का पालन न करना। राजस्थान के टोंक के देवली में लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। गांव में बाहरी लोगों का जमावड़ा रहता है, मंदिर खुला रहता है माता जी का और दुकानें खुली रहती है और प्रशासन का दिन तक कोई ध्यान नहीं है। न बार बार सूचना करने पर कोई नहीं आया, न तो स्वास्थ्य विभाग के आए, न मतलब कोई पुलिस प्रशासन आया। यूपी के कानपुर देहात में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। गांव सूने हो रहे हैं। लोगों को कोरोना संक्रमण के बारे में ज्यादा नहीं पता है। वो उसे बुखार या फिर साधारण जुकाम समझ रहे हैं। बुखार हो रहा है, एक दिन खाली, बस कुछ नहीं। बस डॉक्टर आया था, दवाई लाया तो चला, लेकिन रहा था, दवाई घर में ले आए थे। डॉक्टरी अभी है, तो डॉक्टरी घाटमेपुर से हमने करवाया था, मतलब उनको तो नहीं, मतलब सूट की दवा का मतलब कहा है। मेरठ के गांवों में भी संक्रमण की दहशत है। गांव वाले अपने घर से निकलने से डर रहे हैं। हालांकि उनकी एक शिकायत ये भी है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोरोना संक्रमण की जांच का जिम्मा
नहीं लिया है। हालात ये है कि मौतों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही, ना कोई दवाई छिड़की जा रही। दवाई हमने अपने पास से एक बार ट्राई करी है छिड़कवाने की पूरे गांव के अंदर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा, ना हमें सुविधा मिल रही है किसी तरह की। हमारे स्टाफ में यूपी के औरैया के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जागरूकता की कमी की वजह से लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। वहाँ को लोगों को समझाया गया कि 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक गलत अफवाह है कि वो लोग वैक्सीन से बचना चाह रहे थे। बिहार के बाढ़ में भी बाजारों में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन सभी तरह की दुकानें खोली जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद के ईसापुर गांव का रुख करते हैं। हर घर में सर्दी खांसी के मरीज हैं, लेकिन गांव के आसपास दूर दूर तक ना कोई अस्पताल है, ना ही कोई डॉक्टर। ऐसे में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को गांव वाले मजबूर हैं। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच हम लगातार तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। हमने ये तय किया शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और साथ साथ अब हमने शुरुआत की है कि हम गाँवों के अलग अलग गाँव की तस्वीर, वहाँ के लोगों से बात करके वो इस चैलेंज को, इस चुनौती को किस तरीके से उसका सामना कर रहे हैं, कैसे उससे लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं गांव में हैं या नहीं हैं। गांव वाले अगर कंटेनमेंट जोन हमने सुने शहरों में, गांव के कंटेनमेंट जोन कैसे हैं, क्या बनाए गए हैं, बनाने की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए क्या किया जा रहा है। हमें कोई अस्पताल भी नहीं है। अस्पताल नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है, नहीं अस्पताल है, नहीं कोई इतना मतलब भदौला और कौन सा गांव बताया था? ये रघुनाथपुर खेड़ा जी। रघुनाथपुर खेड़ा, भदौला और आसपास और कौन कौन से गांव है? ये तौड़ी है, सरावा है, किल्होड़ा है। हमारा गांव जो है किल्होड़ा खेड़ा एक है। तुम्हारे गांव में कोई अस्पताल नहीं? हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। गांव में क्या व्यवस्था है इससे निपटने? गांव में नहीं, बुखार आ रहा है आगे गांव में। आ रहा है बुखार? बुखार आ रहा है। क्या करते हो बुखार आता है? बुखार अस्पताल में दवाई गांव में अस्पताल है? नहीं जी। तो गांव में अगर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो कहाँ जाते हो? अजी वो लोकल डॉक्टर हैं। जांच का आपका कैसे किसी बुखार आ गया, कैसे किल्होड़े एक डॉक्टर बैठा है जी। भोजपुर एक छोटी सी अस्पताल खोल रखी है एक ने, उसमें जाके वहाँ प्राइवेट वहाँ से दवा लिया जी, आराम हो जाए अपना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से 35 किलोमीटर और आगे की तरफ, यानी कि अगर आप लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे तो भोजपुर एक ब्लॉक है और वहाँ ईसापुर गांव है। और इस जैसे छोटे छोटे गांव जो है ना, जिसकी 1500-1600 के आसपास की आबादी है, कई सारे गांव, उन गांवों में स्थिति क्या है? रविंद्र जी, भोजपुर ब्लॉक है आपका। हाँ जी। अब मुझे आप ये बताइए, ईसापुर जो गाँव है, हाँ जी, जहाँ आप कह रहे हैं 1500-1600 परिवार हैं, हाँ जी, यहाँ कोई अस्पताल है इस गाँव में? इस गाँव में कोई भी अस्पताल नहीं है, ना डॉक्टर है जी कोई ऐसा जो। और टोटल गाँव आज की तारीख में हमारा टोटल गांव में कम से कम 90% जो आदमी जो हैं वे बुखार के मरीज हैं इस टाइम। यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो जल्दी से कंट्रोल हो जाए। यहाँ से 14 किलोमीटर हापुड़ और 10 किलोमीटर मोदीनगर है। उसमें उस बीच में जो है एक अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल है, वो है भोजपुर के अंदर, जो उसमें जो है कोरोना के टेस्टिंग चल रहे हैं, फिर वो भी ना के बराबर। इलाज है नहीं उसमें? उसमें इलाज कुछ नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं जो कह रहा हूँ ये वहाँ अस्पताल जाऊँ और उन्होंने एक बार निकला जी कोरोना है जिसका, तो हाँ चलना है, वो उल्टा नहीं आओगे जिंदा, वो तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही हुई है जी। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं हमारे यहाँ पे जो दिल्ली तक के जो मरीज आते थे, अब मेरठ तक के मरीज आते थे, अब तो बदन्यू करते हैं जी, ओ परे 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 ऐसे करके भगा देते हैं। गांव में जो महिलाएं हैं उनमें भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे होंगे। हाँ जी। तो उनका क्या उपाय होता है? टेस्ट होता है उनका? जांच होती है क्या? कोई टेस्ट जांच क्यों नहीं होती? है ही नहीं जी, जब डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे, अगर जाएंगे भी और बुखार हो रहा, बुखार का नाम सुनकर तो देख ही नहीं रहे। ये हाल है? हाँ जी। क्या देखते नहीं, मतलब जांच ही नहीं करते? नहीं जी।
और गांव में कोई व्यवस्था है डॉक्टर की या जांच की? कोई भी व्यवस्था यहाँ बस केवल जो है इतना है कि इंतजार में बैठे रहो बस, और कुछ नहीं है जी। आप जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में अगर किसी की तबीयत खराब हुई हो तो क्या करता है वो? जांच गाँव के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है जी। छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, बड़े डॉक्टर तो कोई बैठ ही नहीं रहे। गांव में कोई नहीं आता, जांच के लिए भी नहीं आता? जांच के लिए भी नहीं, कोई भी नहीं। अब कुछ और गांव की तस्वीरें दिखाते हैं जहां हालात इतने खराब हो गए हैं। का नाम बोलो। कोरोना वायरस की पहली लहर से जो बच गया था वो अब दूसरी लहर की चपेट में है। जो शहरी पहली लहर में गांव जाकर बच जाने की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें जानकर बुरा लगेगा कि गांव में वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही है, 3 भी हो रही है। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। गांव के हालात खराब है भाई साहब, एक दूसरे से बहुत डरे हुए हैं सब लोग, और बीमारी पूरे पैर पसारे हुए है। हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। करीबन 30 मौतें नए बच्चों की, 20 से 25-30 साल के उम्र की बच्चों की मौतें हुई। 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई 8-7 दिन के अंदर अंदर। इन लोगों का डर लगातार बढ़ रहा है और गांव के हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते जा रहे हैं। शहरों की चर्चा हर जगह है, लेकिन जी न्यूज ने गांवों का हाल जाना। हम देश के कई राज्यों के अलग अलग गांवों में पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत करके स्थिति जानने की कोशिश की। पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जी न्यूज की हमेशा से ये मुहिम रही है कि वो लोगों को महफूज रखेगा, समाधान देगा और अवेयर करेगा। इसीलिए हम शहर शहर घूम रहे हैं और अब कोरोना ने गांव में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, वहां भी कोहराम मचा रहा है। इसीलिए आज जी न्यूज़ की जो टीम है वो हापुड़ के पास गांव है वजीलपुर, वहां पहुंची है। लोगों से यहां मिलेंगे, यहां के चिकित्सालय जो हैं उनको देखेंगे, उन सब से मुलाकात करेंगे कि अभी हालात क्या हैं। जी मीडिया यूपी के हापुड़ में 2 गाँव में पहुंची थी और सबसे पहले हम वजीलपुर गए और वहां जाकर लोगों से बातचीत की। ज़्यादातर लोग बाग बुखार नज़ला चल रहा है, आम चीज़ है, कोरोना से ही जोड़ रहे हैं। लोगों में धारणा कोरोना की और काफ़ी दहशत वाला माहौल हो चुका है चारों तरफ ही। ये जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये क्या है? ये यहाँ पर चिकित्सालय है? हाँ जी, सरकारी चिकित्सालय है ये। अभी ही 2 साल पहले ही निर्माण हुआ, 1-1.5 साल पहले ही। और आसपास के गाँवों में यहाँ काफ़ी जो भी है, जो शहर नहीं जा पाते, दवाइयाँ मिल रही हैं। अभी तो देखो जी, यहीं गांव में जो झोला छाप डॉक्टर समझो या कोई भी वहीं से दवाई ले लेते हैं, और ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है तो शहर चले जाते हैं, शहर में डॉक्टरों के पास। वजीरपुर के बाद हमारी टीम पहुंची धनौरा गांव में। यहाँ पर डर इस कदर है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में यहाँ के 9 लोगों की मौत हो चुकी है और अर्थियों को 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और रोज आए दिन कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब गांव में किसी की मृत्यु ना हो। तो हमें भय है कि हम लोग जीवित भी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हमारे बच्चे जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। 1 से 2-3 डेथ हमारे गांव में अब हो रही हैं। एक डेथ तो होती हो रही है डेली की, जो है 2 भी हो रही हैं, 3 भी हो रही हैं। और स्थिति ये है कि कोई कांदा, जैसे ने भी कहा कि वहाँ कांदा देने वाला नहीं मिल रहा है। जो आदमी वहाँ पे जा रहा है उसको खुद डर ये लग रहा है कि कभी मैं वहाँ पे जाके बीमार होके यहाँ पे ना हूँ। सीएमओ की तरफ से कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। यहाँ आदमी को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ है। और गाँव का तो बहुत हालत हमारी खराब है। हर रोज एक दो मौत हो रही है, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं है। ना ही कोई वैक्सीनेशन का इंतजाम है, वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी एक टीम बागपत के कुछ गाँव में पहुंची। हमने ये जानने की कोशिश की कि संक्रमण के अलावा वहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। जरा आप भी वहाँ के हालात देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सांकरौत गांव है। हमने यहाँ से शुरुआत की और हम अलग अलग गाँव में जाएंगे, क्योंकि हम शहरों की तस्वीर देख रहे हैं, शहरों के अस्पतालों की तस्वीर देख रहे हैं कि वहाँ हालत क्या है। लेकिन असल में देश के गाँव में इस वक्त हालत क्या है। अगर बीमार कोई गाँव में पड़ रहा है
उसको किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल पा रही? व्यवस्था या तो झोला छाप डॉक्टर के हाथ में है कि वो देख लें, उसके कारण ही धीरे से जो बुखार चढ़ता है, कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल पाता, वो बुखार ही चढ़ता है, वो इलाज करते हैं, इलाज के दौरान वो और तेज़ी से संक्रमण बढ़ता जाता है, अंत हो जाता है डेथ। अब गांव में तो यही समझा जाता है कि बुखार से डेथ होगी, अब संक्रमण था या नहीं था ये कैसे जानकारी हो पाएगी? इसके बाद जो है अंतिम संस्कार भी यहीं कर दिया जाता है, कभी उसकी जांच भी नहीं हो पाती। पूरा हिंदुस्तान कोरोना से लड़ रहा है। जब तक पूरा हिंदुस्तान एकजुट नहीं होगा, कोरोना को हराना नामुमकिन है। चाहे वो कोताही जैसी भी हो, पिछले साल की दीपावली हो या फिर कोई और त्यौहार हो या फिर कुंभ में हमने देखा किस तरीके से गैर जिम्मेदारी दिखाई गई। अब देखिए, जब ईद का चांद नजर आ गया है, कैसे बाजारों में भीड़ है, लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं। कोरोना बिहेवियर की बिल्कुल नाकामी हो रही है। हम अपील ये करते हैं कि खुशियां आप मनाइए, बधाइयां आप दीजिए, लेकिन ईद तभी होगी जब हम सब खुश रहेंगे। ये जान हथेली पर लेकर खुद मौत को ललकारने की नई तस्वीरें हैं। ये कोरोना पर देश को हराने की सीरीज का नया त्योहार है। जब कोरोना काल में सावधानी ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, तब हैदराबाद में अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाकर ये भीड़ ईद की खरीदारी पर निकली है। सोच से संक्रमित ये लोग कैसे भूल गए कि इस वक्त देश में महामारी से कैसे हाहाकार मचा है। 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की दुश्मन ये भीड़ कैसे भूल गई कि ये ईद नहीं संक्रमण की शॉपिंग हो सकती है। जबकि धर्मगुरु समझा रहे हैं घरों में रहकर त्योहार मनाएं। इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमत है, रियासती हुकूमत, मरकजी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। इसका मतलब ये है कि आप घरों में रहें, महफूज रहें। लेकिन धर्म गुरुओं की नसीहत पर संक्रमण की शॉपिंग करने वाली भीड़ की जिद भारी है। ये मुंबई का भिंडी बाजार है, जहां इस भीड़ का कोरोना के वायरस को खुला न्योता भी है और दूसरे लोगों के लिए संक्रमण का खतरा भी। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। यूपी के फिरोजाबाद में भी भीड़ की डरावनी तस्वीर दिखी और चंदौली समेत कई शहरों में भी यूपी में लॉकडाउन के वक्त सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी चीजों की खरीद की छूट है और इस छूट में संक्रमण की कैसी लूट मची, ये उसी की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीरें देखनी चाहिए, जहां दुकानदारों को फिक्र इस बात की है कि भीड़ कम क्यों है। ईद के लिए ये बिजनेस आता है, तो इस वक्त कोरोना का जो इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पहले हम लोग का बिजनेस में बहुत अच्छा बिक्री होता था, क्राउड होता था, कस्टमर आता था, सेलिंग अच्छा होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से पूरा मतलब सेलिंग रुका हुआ है। इस साल तो कोरोना का वजह से आदमी उतना नहीं है, सबका दुकान का माल पड़ा हुआ है, बिक्री नहीं है। यानी इस देश ने ना तो चुनावों से सबक लिया, ना कुंभ से और ना त्योहारों की भीड़ से। कोरोना के वक्त में राजनीति और धर्म ने मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश में होली और चुनाव से पहले 1 मार्च 2021 को कोरोना संक्रमण के 12,286 नए केस मिले। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण का चुनाव और 29 मार्च को होली थी। रैलियों और खरीदारी के लिए भीड़ निकली और नतीजा ये कि 1 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए केस मिले। 1 अप्रैल से ही कुंभ शुरू हुआ। चुनावी रैलियां भी चलती रहीं और 1 महीने में 30 अप्रैल को देश में कोरोना के नए केस मिले 3,86,555। चुनाव और कुंभ खत्म हुए तो अब देश में कोरोना संक्रमण बढ़ाने की जिम्मेदारी ईद की भीड़ ने ले ली। अस्पतालों में जगह नहीं है, मगर ईद की इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन की कमी से देश की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इस भीड़ को कोई मतलब नहीं। इसीलिए जरूरी है कि पूरे देश में सख्त लॉकडाउन हो, जैसे इस वक्त श्रीनगर में है। ईद के मौके पर बाजार सुनसान है, लोग घरों में हैं, क्योंकि पुलिस घर से बिना जरूरत निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। वबा ऐसी है कोरोना कि ये उन्हीं लोगों को सबसे पहले निकलेगी जो इसमें लापरवाही बरतेंगे। हमारी कोशिश है हम मिलके ये लड़ाई हमें लड़नी है सबको। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी में ही घर से बाहर आएँ और इसमें हम आपका पूरा साथ देंगे।
आज भी देश में 3,48,000 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले हैं। लॉकडाउन की वजह से कोरोना की जो रफ्तार धीमी पड़ी है, आशंका है कि ईद की ये भीड़ फिर तेज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.